महाराज, भगवान ने जो संस्कारों का घर हमें दिया है ना, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो दूसरों के लिए है, वो अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। संस्कारों के घरों को जलाओ मत। 4 नहीं 10 क्लास पढ़ो, एक भाषा नहीं 50 भाषा जानो, लेकिन अपनी संस्कृति को 50 भाषाओं में याद रखो। जो जो भाषा तुमने सीखी है, जहां जहां जाके विकास किया है, वहां वहां जाके अपनी संस्कृति का विकास करो। सीखो हमारे मुसलमान भाइयों से। 56 कंट्रियां उनकी हैं और 56 की 56 कंट्रियों में उनके नाम का विकास है, उनकी संस्कृति उनके साथ है। हमारे पास एक भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड वाइड जैसे हम कह सके ये सनातनियों की कंट्री है, एक भी नहीं है। इसके बाद भी इतने एहसान फरामोश है हम लोग अपनी संस्कृति को मिटाने में। कोई और आए ना आए, हम ही काफी हैं। बस महान बनना है, ये सेकुलर है, ये सेकुलर है। 47 के बाद ये भी न लिख सकोगे तुम। इसलिए ये जो वेद हैं, ये जो पुराण है, ये हमारा जीवन है, जीवन का आधार है। इसके साथ आगे बढ़ोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे, इसे छोड़ के आगे बढ़ोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। क्यों? वेदों में, पुराणों में सारा रहस्य पड़ा है। अभी मैं एक जगह देख रहा था, एक व्यक्ति हमारी वीडियो चलाकर कह रहा था, देखो देखो देखो, ये भगवत गीता बोलने वाला व्यक्ति, जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी हो, क्या वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? देखो कैसे भड़का रहा है। अब ये व्यक्ति वो बोल रहा है जिसे ये नहीं पता कि मैं भगवत गीता बोल रहा हूं कि श्रीमद् भागवत बोल रहा हूं, जिसे ये पता ही नहीं है। वो इंटेलिजेंट पर्सन, जिसे ये नहीं पता मैं बोल किस पे रहा हूं, मैं भगवत गीता बोल रहा हूं कि भागवत कथा बोल रहा हूं। ऊपर से पता ही नहीं इन्होंने पढ़े भी हैं कि नहीं। अरे पहले तो तुम ही पढ़ो कि भगवत गीता में और भागवत में भेद है कि नहीं। मैं भागवत बोल रहा हूं, भगवत गीता नहीं। रही दूसरी बात, मैं समाज को बांटने की बात नहीं करता, मैं अपने सनातनियों को बचाने की बात करता हूं, और करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मैं किसी को मिटाने की बात नहीं करता, पर सनातनियों को बचाने की बात तब तक करता रहूंगा जब तक मैं बचा हूं। सोचो, सोचनी है तो तुम हो कि सनातनी मां का दूध पीकर भी सनातनी परंपराओं का निर्वहन नहीं करते। सोचनी तो तुम हो। मैं किसी को मिटाने की बात नहीं करता। अगर बोलना ही है तो बोलो उन लोगों को, कैसे वो हमारे भगवान भोलेनाथ को नंगा दौड़ाते हैं। बोलो उन लोगों को जो हमारी काली मां को सिगरेट पिलाते हुए पिक्चर देते हैं। बोलो उन लोगों को जो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ते हैं। बोलो उनको। अगर बोलने का इतना ही सेकुलर बनने का शौक है, सेकुलर कीड़े ने तुम्हें काटा हुआ है, तो बोलो उनको कि जब मंदिर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता, जब देवी देवताओं की छवि तोड़ी जाती है तो कोई नहीं बोलता। बोलो उनको। जब सनातनी बहन बेटियों का मान सम्मान हनन किया जाता है, उन्हें गोली मार दी जाती है, उन्हें जला दिया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब कोई नहीं बोलता। मैं तो कभी नहीं चाहता, मैं तो कभी ये नहीं चाहता कि किसी भी समुदाय की बहन बेटी को कोई कष्ट हो, किसी को भी ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो। इस देश में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए। लेकिन कोई हमारे सनातन को मिटाने का कोशिश करे तो हमें सनातन बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं सनातनियों को, हमें बार बार एक पाठ पढ़ाया जाता है। वो क्या पाठ है? हमें बार बार बताया जाता है, हमें बार बार समझाया जाता है, अहिंसा परमो धर्मः सिखाया जाता है। बोलो हाँ या ना? क्या सिखाया जाता है? अहिंसा। इसको कहते हैं अधूरा सत्य। क्या कहते हैं?
इसका पूरा आगे का चरण क्या, जरा बता दो हमें कोई जो बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। आगे का इस श्लोक 4 चरण का होता है ना, आगे का चरण सुनाओ हमें। मालूम ही नहीं होगा, सीख लिया बस, रटंत विद्या है ना, कहीं से सुन लिया अहिंसा परमो धर्म, आगे का पता ही नहीं क्या है। अहिंसा परमो धर्म, इसके आगे की एक पंक्ति है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वही धर्म है, और वो हमारे आगे तो नहीं है। अब आप कहेंगे वाह महाराज हिंसा करवा, बिल्कुल नहीं करवा रहे, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, बताइए विश्वामित्र जी राम जी को अपने साथ में किसके लिए लेके गए थे, बताइए। अगर सनातन को इतना ही जानते हो तो बताओ ना। ताड़का को मारना हिंसा नहीं थी, सुबाहु को मारना हिंसा नहीं थी, हजारों सैनिकों को मारना हिंसा नहीं थी, थी कि नहीं? रावण को मारना, रावण के कुल को नाश कर देना क्या हिंसा नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का इतना विशाल का युद्ध करवाया, हिंसा नहीं थी? पर यह हिंसा किसके लिए थी? धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हिंसा नहीं, ये धर्म के लिए था। इसीलिए इसमें कहा है धर्म हिंसा तथैव च, ये आगे की पंक्ति है। हमें सिर्फ एक पंक्ति पढ़ाई जाती है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये पढ़ा दिया, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च ये हमें नहीं पढ़ाया गया। और हम लोगों को तो ये लगा कि अब जो भी धर्म की रक्षा करनी होगी भगवान करेंगे, हम क्या करें? अगर भगवान ही करेंगे, तुम्हें किस लिए पैदा किया? खाने के लिए? सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए? मैं नहीं कहता कि तुम तलवार लेके घर निकल जाओ और जाके युद्ध करो, पर इतना तो कर सकते हो, अपने घर में तो धर्म पैदा कर सकते हो, अपने धर्म में तो घर में तो रक्षा कर सकते हो धर्म की, अपने घर वालों को तो धर्मात्मा बना सकते हो, अपने बच्चों को तो धर्मात्मा बना सकते हो। तो मत निकलो गली मोहल्ले में, तो मत जाओ धर्म की रक्षा करने के इधर उधर, लेकिन अपने घर में ही धर्म का माहौल पैदा तो कर सकते हो, जैसे हमारे मुसलमान भाई करते हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई करते हैं। मैं उनकी इस बात पे अगेंस्ट नहीं हूं, इस बात पे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं उनका कि हमसे ज्यादा अच्छे हैं वो अपने बच्चों को संस्कारी बनाने में, हमसे ज्यादा अच्छे। लेकिन इस बात पे तो मैं उनका सपोर्ट नहीं कर सकता कि वो हमारे अयोध्या के मंदिर को तोड़ दें, मैं इस बात पे सपोर्ट नहीं कर सकता वो हमारे मथुरा के मंदिर को तोड़ दें, मैं इस बात पे सपोर्ट नहीं कर सकता काशी विश्वनाथ को मंदिर को तोड़ दें। इसके अगेंस्ट था, हूं और रहूंगा। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अपने घर में तो धर्म को पैदा कर लो, अपने बच्चों को तो धर्मात्मा बना डालो। अरे पहले खुद को ही बना डालो, बच्चों को बाद में बनाना। तुम्हारी माथे से तिलक गायब है, तुम्हें भगवान के आगे बैठने में शर्म आती है, तुम्हें भजन करने में शर्म आती है, भजन खुद नहीं करते तुम, औरों को तो कब करवाओगे, बच्चों को तो तब करवाओ जब खुद बैठो। कितने भी बड़े बिजी हो जाओ, और उस भगवान का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें बड़ा किया है। आप कहोगे हम तो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, आप कहोगे हम तो मेहनत से कर रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा मेहनत गधे करते हैं, ठीक है ना? और भी लोग हैं जो तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और ठाकुर की कृपा ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचाया है। और फिर हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ खाने कमाने नहीं आए हैं, हमें भगवान ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है पृथ्वी पर। जाओ अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, इस उद्देश्य के साथ मुझे ईश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर। उस उद्देश्य को भूल जाऊं मैं? नहीं भूलना है, कदापि नहीं भूलना है। इसलिए अपने उद्देश्य को याद करोगे। ये कहां याद आएगा? जब सत्संग में जाओगे तो तुम्हें याद आएगा, अवश्य याद आएगा। मेरे प्यारे, भगवान कहते हैं मैंने इनको मनुष्य बनाकर भेजा है, लेकिन उन्हीं पशु वाले 4 कामों में भी बिजी है। बुरे कर्म करता है, बुरी योनियों में जाता है, भटकता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। इनको उद्धार के लिए क्या किया जाए?
सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आपने इनके लिए कोई उपाय सोचा है? बोले हाँ, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? कि हमारे यहां से कोई दूत जाए और इनको हमारी जा के कथा सुनाए। जब ये हमारी कथाएं सुनेंगे, पुराणिक कथाएं सुनेंगे, तो इनके मन में धर्म की जागृति होगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब से मैंने अभी बोलना शुरू किया है लगभग 1 घंटे से, अब बताओ आपके मन में धर्म के प्रति थोड़ी, अपने कल्याण के प्रति थोड़ी जागृति हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि नहीं हो रही? अगर आते ही नहीं तो होती। स्कूल जाओगे नहीं तो ज्ञान कहां से मिले? यह कहना आसान है कि मैं धर्म को नहीं मानता, पर धर्म को जाना कितना है? आप मानने की बात तो तब करोगे जब जानो। तुम ये जो कहते हो ना, जो भी कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, ये वो लोग हैं जो पाप से ग्रसित हैं, जिनका मन सत्य पे चलने की तैयार नहीं। धर्म किसको कहते हैं? वो झूठ मत बोलो। अब तुम नहीं मानोगे इस बात को कि मैं झूठ बोलूं? धर्म ने यही तो कहा, झूठ मत बोलो। धर्म ने यही कहा, किसी को दुख मत पहुंचाओ। धर्म ने कहा, माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करो। और तुम कहते हो मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम्हारा मन ऑलरेडी रॉन्ग साइड में लगा हुआ है। मम्मी पापा की बात मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। यही तो अधर्म है। दुर्योधन अधर्म करता है, धर्मराज धर्म करता है। धर्म कोई कपड़ा थोड़ी है कि भगवा कपड़ा पहन लो तो धर्मात्मा हो जाओगे, या सफेद क्रीम पहन लो तो धर्मात्मा हो जाओगे। कपड़े से धर्म नहीं होता, तुम्हारे कर्म से, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से धर्म का व्याप पता चलता है कि तुम धर्मात्मा हो या धर्मी हो। अगर पीने खाने लग जाओ तो अधर्मी ही समझो अपने आप को। किसी को गाली गलौज करो तो समझो अधर्मी ही हो, तुम धर्मात्मा नहीं हो। और ये कथा ही ये ज्ञान देती है हमें, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें भगवान की कथा मंडपों में जाना चाहिए। ये सिर्फ साधुओं का विषय नहीं, ये सिर्फ बुजुर्गों का विषय नहीं। जिस उम्र में तुम्हें ये ज्ञान मिल जाए कि हमें कल्याण करना है, उसी उम्र से प्रारंभ करो। वो आपके गर्भ भी हो सकता है कि गर्भ में ये ज्ञान मिल गया। ये कोई भी स्थिति आज सुनेंगे आप, परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया, और यहां तो 70-80 साल के हो गए, पता ही नहीं, मरना तो पास में आ गया है, पर कल्याण होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। कोई मालूम ही नहीं किधर जाए किधर से आए। तो भगवान ने कहा कि हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे। कौन जाएगा? बोले सुख जाए। सुख राधा रानी के कुंज में रहने वाला, जिन जिन के भी फोन है वो साइलेंट मोड पे कर ले, जिसकी आवाज यहां ना आए। और आप भी जब तक कथा में बैठो तो फोन में यही समझो कि है ही नहीं हमारे पास। जितनी देर में फोन सुनोगे या साइलेंट करोगे या कट करोगे, उतने में कोई शब्द जो आपका कल्याण कर सकता है वो निकल सकता है, सच्ची में। इसलिए जब यहां आई गए हो तो 2-3 घंटे सिर्फ कथा को दो, और कुछ मत करो। एकदम कथा में रम जाओ। तो ध्यान से सुनो। सुख को कहा कि तुम जाओ और जाकर हमारी कथाओं का गायन करो, संसार के लोगों को सुनाओ, जिससे ये लोग हमारी कथाओं को समझें, अपने मन को सुधारें और हमारे चरणों में लगाएं। भगवान की आज्ञा लेकर श्री शुक आ रहे थे। जब वो पृथ्वी पर आने लगे तो कैलाश पर्वत मार्ग में पड़ा, और कैलाश पर्वत होते हुए जब वो निकल रहे थे तो कैलाश पर्वत पे एक चर्चा चल रही थी। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती बैठे हुए हैं। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। और विवाद देखो, ये हस्बैंड वाइफ होते ही ऐसे हैं। ये जब तक थोड़ा बहुत लड़े नहीं तब तक जीवन में कुछ मतलब समझ रहे हो ना, कुछ तो होना चाहिए बीच में, थोड़ा बहुत छुटपुट छुटपुट। अब बड़ लंबे वाला नहीं हो जो खिंच जाए, खिंचना नहीं चाहिए,
सुबह हो सुबह ही खत्म, नहीं तो ज्यादा ज्यादा दोपहर को खत्म, नहीं तो शाम को तो टी के साथ खत्म हो ही जाना चाहिए। आजकल गृहस्थ इसलिए टूट रहे क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते। पहले गृहस्थ इसलिए चलते थे तो कुम और नमो कुम ठौर, क्योंकि हमारे लोगों ने सिखाया था कि कभी छोड़ के जाना नहीं। आजकल नौकरी वोकरी सब पे है, पैसा वैसा सब पे है, बुद्धि खराब ऑलमोस्ट सब लोगों की, जैसे भी आप समझो। थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं, जट कोर्ट में पेपर दाखिल, ये ठीक नहीं, ये अच्छी बात नहीं। सहनशील होना चाहिए। एक पत्नी अपने पति से रूठ कर चली गई, सुना हाँ देखो, इन बातों में कथा में इनका बड़ा मन लगता है, ऐसी बात सुनाओ। एक पत्नी रूठ के अपने मायके चली गई और ये कह के गई दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। पति भी एक बार डर गया, क्या सच्ची नहीं लौटेगी, पर उसने भी पत्थर रख लिया छाती पे, देखता हूं कितने दिन रहेगी। अच्छा, पति गुस्से में था, 3 दिन फोन ही नहीं किया। चौथे दिन पत्नी का फोन आ गया, सुनते हो? बोल तेरी नहीं सुनना चाहता था इसीलिए तो लड़ा। अभी भी वहां से सुनाने को फोन कर रही है। अब क्या हुआ? बोले मुझे लेने आ जाओ। लेने आ जाओ तुझे? तू तो ये कह के गई थी मैं लौट के नहीं आऊंगी। बोले हाँ उस समय कह दिया था, गुस्से में थी। तो पति बोला तू गुस्से में ही अच्छी लगती है, गुस्से में ही रहे। तू गुस्से में ही अच्छी लगती है, गुस्से में ही रहे। जैसे यहां से बोल के गई थी कि मैं नहीं आऊंगी, उसी शब्द पे डटी रहे। बोले नहीं नहीं मेरा गुस्सा उतर गया। बोले उतार मत, ओढ़ ले। बोले नहीं नहीं मेरा उतर गया, मुझे लेने आ जाओ। बोले पागल, तेरा उतरा है गुस्सा, मेरा नहीं, मैं नहीं आ रहा। बोले सुनो। बोले क्या? फिर भी सुना रही है फोन पे। बोले सुनो तो। बोले हाँ सुना। 3 दिन में मैं 3 लोगों से लड़ चुकी हूं यहां। मैं जब घर आई तो पापा बोले तू लड़के क्यों आई? तो पहले पापा से लड़ाई हुई। दूसरे दिन मेरी मैया ने मुझे डांटा, फिर मैया से लड़ाई हुई। तीसरे दिन तो भैया से और भाभी से, दोनों से लड़ पड़ी मैं। अब मुझे लेने आ जाओ। बोले उनसे लड़ ली, मुझसे लड़के गई, फिर भी मुझे बोला मैं नहीं आ रहा। पति थोड़ा और, मैं नहीं आ रहा। तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा सुनो, इन सब से लड़के देख लिया, पर जितना लड़के आनंद तुम्हारे साथ आता है ना, और किसी के साथ नहीं आता। तुम्हारे साथ लड़ने में बड़ा आनंद आता है। हमें लेने आ जाओ, मैं ही लड़ेंगे। मैं फिर भी लड़ेगी। बोले मैं लड़ेंगे, मैं ही रहेंगे। अब की बार अटैची तैयार नहीं करेंगे। राधे राधे बोलना। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2। इस जीवन के भी 2 पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी। कभी कभी हवा निकल सकती है, पंचर भी हो सकता है गाड़ी के, और उन पहियों में तार वार थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। लेकिन हवा निकलने पे या पंचर होने पे या तार हट जाने पे हम टायर नहीं बदलते, हम पहिया नहीं छोड़ देते, हम साथ में रहते हैं। ठीक है ना? तो हमारे जीवन का 2 पहिया है, एक पति और पत्नी। लड़ाई होनी भी चाहिए कभी कभी, थोड़ी सी अनबन हो, तब भोजन में भी स्वाद बदलता है। जब देवियां गुस्से में आती हैं तो एक अलग टाइप का भोजन बनता है, उसका भी जीवन में कभी इंटरेस्ट होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन अटैची तैयार मत करो, मायके रूठ के मत जाओ, वहीं रहो और उनसे कह दो जो तुमसे लड़ने में मजा आता है वो किसी से भी नहीं आता। अच्छा तुम्हारी तो बात छोड़ो, कैलाश पर्वत पे बड़े बड़े देवी देवताओं में कभी कभी अनबन हो जाती है। माँ पार्वती रूठ के बैठ गई, मैं नहीं बात कर रही आपसे। बाबा बोले बात क्या हुई है, बात तो बताओ। बोले मुझे कुछ बताना ही नहीं। शंकर भगवान बोले अच्छा कुछ मत बताइए, एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले नारद जी तो नहीं आए थे पीछे से?
जब हम समाधि में बैठे तो नारद जी नहीं आ गए, वो आए थे तो बोले आए थे, बोले हाँ, बोले बस फिर कोई बात नहीं, पूछ क्या पूछना है। नारद जी जहां चले जाए वहां तो कुछ न कुछ तैयारियां होती ही हैं। बोलो क्या बात है। बोले मुझे एक बात बताओ, आप अपने अंगों पर भस्म क्यों रमाते हो, आप अपने गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हो, क्या बात। मैंने सुना आपका विवाह हो गया पहले, देवियां सब बर्दाश्त कर सकती हैं, पर मेरे पति दूसरे से बात करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पतियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस देवी को तुम ब्याह कर लाए हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा धर्म है। मन तुम्हारा धर्म नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मन तो जन क्या क्या करवाता है, ये मन के चक्कर में तो मनुष्य बन गए, मन के चक्कर में अगली बार जन बंदर बनोगे कि क्या बनोगे कोई नहीं जानता। मन की मत सुनो, बुद्धि लगाओ, कौन सा कर्म करने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, इस विषय पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। आजकल बच्चे लोग मन की सुनते हैं इसलिए घर टूट रहे, बेटी हो या बेटे, अगर आप मन की सुनोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, मन तो न जाने कहां ले जाएगा। और आई एम सॉरी टू से आजकल मन एक के साथ वैसे भी खुश नहीं रहता। देखो बच्चे ही ताली बजा, यूनिवर्सिटी है बेटा, 7 दिन सुनो, तुम्हें न सुधार देना तो हमारा भी नाम नहीं, बस 7 दिन सुनना। अब हमें शहरों की बजाय यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ही कथा करनी चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य वही है, ये सच्ची बात है। अच्छा एक बात बताओ, चलो इन्होंने छेड़ दिया हमको सच ये है कि मन तो जो जिसको हम कह रहे हैं एक के साथ भी खुश नहीं है, तो क्या 4 के साथ खुश होगा? नहीं जी, 15 तो ऑलरेडी टेलीफोन कनेक्शन है हमारे पास है। भाई लोग बहुत अच्छे से समझ रहे, बच्चे लोग है ना, पक्का घर में बहन है कि नहीं? आगे कहूं तो कल नहीं आओगे। तो जिनको कनेक्ट किए हुए हो, कनेक्शन में हो, वो भी किसी की बहन है। और भगवान का ये नियम है, जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। आगे जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी बच्चियां भी होंगी। तो आज जो 15 के कनेक्शन में है, 5 के कनेक्शन में है, 4 के कनेक्शन में है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन है, बेटी आने वाली है। उसको प्रेम करने वाला अगर, तो उसका पति अगर 4-5 के कनेक्शन में रहा तो सोचो तुम पर क्या बीतेगी। अब करो हाँ, अब करो हूं, नहीं कर पाओगे। क्यों? अब बेटी और बहन का नाम आ गया। जब तक ये संभावना, जब तक ये जो संवेदना है ये नहीं होगी कि जो दर्द मेरी बहन को हो रहा है वही दर्द सामने वाली को होगा जिससे मैं बातें करता हूं, या जितना मेरी बहन बेटी के एक कृत्य करने के बाद मेरा मान सम्मान हट होगा, वैसा ही सामने वाले के माँ बाप का, भाई का भी सम्मान हट होगा। जब तक ये भावना तुम्हारे अंदर नहीं जगेगी तब तक तुम्हारा शैतान नहीं मरेगा, तब तक तुम शैतान बने थे, बने हो, बने रहोगे। तुम इस शैतान बनने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर प्रेम भी है ना, प्रेम नहीं है, वासना है। ये 15 वाली वासना है, 5 वाली वासना है। प्रेम तो एक के साथ होता है, और एक के साथ भी प्रेम ऐसा नहीं होता कि उसके हाथ में हाथ डाल के तुम मूवी देखने जाओ। प्रेम भी इसको कहते हैं, तुम जहां रहो वहां खुश रहो। आई डोंट वांट टू एनीथिंग फ्रॉम योर्स, आई डोंट वांट टू एनीथिंग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इसको प्रेम कहते हैं। और जो आपकी एज है ये 10-5 से प्रेम करने की नहीं, बुक्स से प्रेम करने की एज है, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने की एज है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने की एज है। अच्छा चलो बच्चे बताएंगे, हमारा राइट या रॉन्ग? बोलो बच्चे पीछे जो हाउ कर रहे हैं, बोलो बेटा, हमारा राइट या रॉन्ग?
जब भी किसी को दुख दो ना, एक बार ये सोचो कि यही अगर मेरे साथ हो या मेरे परिवार के साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। मैं दावे से कह सकता हूं पाप करने से बच जाओगे सिर्फ इतना सोचने से, सिर्फ इतना सोचने से। ये सोचो कि ये जो पाप मैं कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं किसी के साथ, किसी की बच्ची के साथ, किसी की बहन के साथ, अगर मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो जो मुझे दर्द होगा तो मुझे भी किसी को दर्द नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिटर्न गिफ्ट है माय डियर। जो आज मैं दे रहा हूं, घड़ी देखिए, क्लॉक, उसमें सुइयां घूमती रहती हैं। 12 पे जाने के बाद 6 और 6 पे जाने के बाद फिर 12। हाँ या ना? इसी को समय कहते हैं। आज तुम किसी को जो दे रहे हो कल वही वापस तुम्हें मिलेगा, सुख हो अथवा दुख हो। तो ये जो मन है ना, ये ना तो एक के साथ खुश है ना 10 के साथ। ये मन ही तो है। मन तो सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और बुद्धि को कहो कि हे तू सोच, तू समझ, तेरे लिए और समाज के लिए अच्छा क्या है वो कर डाल। देवियों को दूसरी नहीं पसंद, पति से यह आशा रखती हैं कि न मेरा पति से मेरे बारे में बात करे। माँ पार्वती ने, सती माँ ने, पार्वती माँ ने पूछा, हमने सुना तुम्हारा दूसरा विवाह हुआ। बाबा बोले हाँ हुआ, लेकिन किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। जब तुम सती रूप में थी तब तुम, हमारा विवाह तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन हमें छोड़ के चली गई तुम, इसलिए पार्वती बन के आई तो तुम्हारे साथ दूसरा विवाह हुआ। बाबा ऐसा क्या है? बोले अमर कथा मैंने सुनी हुई है। तो एक काम करो ना बाबा, ये अमर कथा मुझे भी सुना दो। बोलिए अमर कथा सुनने के सब अधिकारी नहीं है, ध्यान से सुनना। ये क्या जो कथा आप सुन रहे हो, इस कथा को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने देवराजेंद्र को नहीं सुनाया। जो कथा भी यहाँ हमारे विनोद जी करा रहे हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं, इस कथा को देवराजेंद्र को प्राप्त नहीं हुई। मैं एक कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे थे, भागवत कथा, उसी समय देवता लोग सुधा कुंभ ग्रहिस्तेव, सुधा कुंभ ग्रहिस्तेव, देवता, क्योंकि कथा का नियम है कि कभी भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, हाथ में कुछ होनी चाहिए, चाहे फल हो, फूल हो, दक्षिणा हो, कुछ भी हो, भगवान को जो अर्पित कर सके ऐसा कोई वस्तु हमारे पास होना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नियम है। देवताओं ने सोचा कि हम कथा सुनने जा रहे हैं तो हम तो कुछ बड़ी सी चीज लेके जाना चाहिए जो मनुष्य दे ही ना सके। तो हमारे पास ऐसा क्या है? तो वो अमृत कलश लेके आए। क्या लेकर आए? जोर से बोलो। आप पे है? देखो, जिस कथा को आप सुन रहे हो विनोद जी के प्रयास से, ये कथा सुनने के लिए देवराजेंद्र अमृत कलश लेके, उसके पीछे एक और पर्पस था। कथा सुनाई जा रही थी परीक्षित जी को, उन परीक्षित जी को जिनको सांप लगा है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जिसे पता हो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो मृत्यु संसार का सबसे बड़ा भय है कि नहीं? अभी हम सबने कोरोना देखा, जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो कितना भय था हमारे जीवन में। आपको बताइए कितने लोग, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कोरोना से कम, भय से ज्यादा मरे। वो भय जो था कि अब हम बचेंगे नहीं, वो भय ले डूबा उन्हें। इस संसार का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। देवताओं को लगा जब हम परीक्षित के लिए कथा हो रही है और हम परीक्षित को ही कह देंगे तुम अमृत पी लो तो हमें कथा सुनने को मिल जाएगी। परीक्षितम कथावक्तम सभाया संसिते सुखे। ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी कथा प्रारंभ कर रहे थे, तो सुधा कुंभ ग्रहित वेव, अमृत कलश लेकर देवता उस सभा में उपस्थित हुए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे महाराज, जो ये कथा आप इनको सुना रहे हो, ये कथा आप हमें सुना दो। और हम ऐसे नहीं सुने, हम दक्षिणा भी बहुत बड़ी देंगे आपको। जितना बड़ा आदमी हो उतनी बड़ी दक्षिणा देता है। हम आपको बहुत बड़ी दक्षिणा देंगे। क्या दोगे?
बोले सुधा को मुख रहित हुए, अमृत कलश लाए। परीक्षित को भय है कि इसको तक्षक डसेगा, तो इसे अमृत पिला दो। अमृत पिएगा तो 10 तक्षक डस भी लेगा तो नहीं मरेगा, और हमें कथामृत पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा अभक्तास विज्ञाय ददोष कथामृतम, तुम अभक्त हो, ये तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती, जाओ यहां से। आपकी भाषा में कहें तो गेट आउट, निकलो यहां से। किनको लौटा दिया? देवराज इंद्र को। अमृत कलश लेके आने वाले देवराज इंद्र को एक श्री सुखदेव जी महाराज ने बिना कथा सुनाए लौटा दिया। क्यों?